नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्नों की संग्रह का भाग छठवां, जिसमें हम लगभग 100 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? अर्जुन पुरस्कार का वितरण किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो सन 1961 से अर्जुन पुरस्कार आरंभ हुए थे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा है 42.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा किसकी व्याख्यात पेंटिंग है? तो यह है लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की एक लोक नृत्य कला है? स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो यह हरियाणा राज्य की है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फैसला है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जाफर द्वितीय। बहादुर शाह जाफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। गोदान किसकी एक रचना है? गोदान किसकी? तो मुंशी प्रेमचंद की एक प्रमुख रचना का नाम है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणुओं से फैलती है? स्वाइन फ्लू बीमारी यह फैलती है H1N1 विषाणुओं से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन का शुरू की थी? वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था किसके लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य ही करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ यह कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल ट्रांस साइबेरियन रूट किन दो शहरों को जोड़ता है? तो विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है, जिसका लंबाई है 9438 किलोमीटर, इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन और यह रूस देश में है। तो यह जो रेल मार्ग है यह सेंट पीटर्सबर्ग और पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। नेक्स्ट है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत का जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य करता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो पहला कारखाना लगाया था ये सूरत गुजरात में लगाया था। सूरत गुजरात में लगाया था। अगला प्रश्न है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हैं अबुल फजल। बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? बुली शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह हॉकी खेल के लिए प्रसिद्ध होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी
यह पीटी उषा के लिए पुकारा जाता है, पीटी उषा के लिए। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी यह उदयपुर शहर कहलाता है, उदयपुर शहर कहलाता है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह किया जाता है हॉकी खेल में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी पुकारा जाता है पीटी उषा के लिए, पीटी उषा के लिए उड़न परी पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी उदयपुर शहर कहलाता है। कौन सा? उदयपुर शहर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में सन 1875 में। कब की? सन 1875 में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सन 1928 में जो बारदौली आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी बनी थी। कथक किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाए थे। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई वाद्य यंत्र से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में है? यानी ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में। एड्स का फुल विस्तार क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था इसमें गोली चलाने का आदेश माइकल ओ डायर ने दिया था, माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का जो प्राचीन नाम था वह था पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पर स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है, पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप यह भी का से हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था, इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किस भारतीय राज्य को राजभाषा अंग्रेजी है? किसी भारतीय राज्य की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। तो यह है नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था उसका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी।
भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? भारत के पहले गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? दुनिया में प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी वह थी श्रीमा ओ भंडार नायके। ने श्रीमा ओ भंडार नायके जो कि कहाँ की श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की जो सभ्यता है यह कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासन ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म यह चलाया था अकबर महान ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वह कैसा सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग होते हैं। भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्तर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वह है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणुओं के कारण से बनता है? दूध से दही यह बनता है लैक्टोबैसिलस से। पराशर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराशर तरंगों की जो आवृत्ति है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पीयर। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम खनिज उत्तरदायी होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की जो दवा है कुनिन यह सिनकॉन के वृक्ष से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा जो फूल है वह है रफलेशिया। रफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी है हामिंग बर्ड। संसार का सबसे छोटा पक्षी हामिंग बर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो वह था कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? LBW जो खेल है यह क्रिकेट खेल से संबंधित होता है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत है जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो यह है ओजोन गैस। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यह अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। साला रंजन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? साला रंजन म्यूजियम यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? भारत में सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री पहले कौन थे? पहले थे ज्योति बासु, लेकिन ज्योति बासु अब नहीं रहे हैं। ठीक है, ज्योति बासु का जो रिकॉर्ड है वह यहाँ पर टूट गया है और जो अब नया रिकॉर्ड बन गया है यह बना है संगमा जी का। किसका? संगमा जी का बना है। सबसे लंबे कार्यकाल समय तक कौन बने हैं? संगमा बने हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की जो सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी।
किस राज्य का सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापमान है वह बराबर होता है? तो वह है -40 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो यह है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दलीप ट्रॉफी का जो संबंध है यह किससे? क्रिकेट खेल से संबंधित है। दोस्तों जो यहाँ पर सब भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं उनका सही नाम है पवन कुमार चावलिंग। पवन कुमार चावलिंग है। यह ज्योति बासु का रिकॉर्ड तोड़कर अब तक भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि अभी वर्तमान में कहाँ के? सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कहाँ के? सिक्किम राज्य के हैं। और यही भारत देश के सर्वाधिक कार्यकाल यानी सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। पवन कुमार चावलिंग कहाँ के? सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना कि एलपीजी का जो पूर्ण विस्तार है भाई क्या होता है? एलपीजी का पूर्ण रूप विस्तार है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य जो पुस्तक है यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के बाद होता है? तो वह होता है 1/3 सदस्यों का। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यह होता है 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या नदी यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना की थी राजा सवाई जय सिंह ने। राजा सवाई जय सिंह ने की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है यह सन 1991 में 51 में किया गया था। 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1907 में प्रारंभ हुआ साहित्य का नोबेल पुरस्कार है यह रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री एवं तूता भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? भारत के जो पहले कानून मंत्री थे उनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास जी। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। उड़ीसा किस राज्य का उड़ीसी किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है उड़ीसा राज्य का। कहाँ का? उड़ीसा राज्य का उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है।